लाल किताब के अनुसार सूर्य ग्रह। लाल किताब के अनुसार सूर्य ग्रह को सबसे प्रभावशाली ग्रह माना गया है। यह सभी ग्रहों में मुख्य ग्रह है। लाल किताब के अनुसार जातक की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह का शुभ होना जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। तभी उनकी बातों का प्रभाव दूसरों पर अच्छा पड़ता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य उच्च का होता है तो वह जातक स्वयं के बल पर कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की राह में जितनी रुकावटें आती हैं वह उन रुकावटों को अवसरों परिवर्तन कर आगे बढ़ता है और उसके शत्रुओं का नाश होता है। सूर्य का सकारात्मक प्रभाव जातक को समाज में मान सम्मान दिलाता है। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में जातक उच्च पद की प्राप्ति करता है। इसके अलावा सूर्य के शुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति समाज का नेतृत्व करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जातक सदैव ऊर्जावान बना रहता है और उसके साहस में वृद्धि होती है। उन्हें पिता से लाभ और उनके पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं। उनके चेहरे पर अच्छा प्रभाव बना रहता है और पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेने के पश्चात वे जहाँ भी काम करने जाते हैं वहाँ पर उनको मान प्रतिष्ठा भी अच्छी मिल जाती है। कामकाज के अंदर अपनी मेहनत के अनुसार सफलता भी मिलती रहती है और शरीर भी हमेशा फुर्तीला बना रहता है। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव अच्छे होते हैं वे लोग बहुत ज़्यादा मोटे या भारी भरकम शरीर वाले नहीं होते हैं और ना ही उनको कोई बड़ी बीमारियां लगती हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्यदेव खराब अवस्था में होते हैं ऐसे लोगों की सेहत खराब रहती है। साथ ही उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आत्मबल कमज़ोर, आँखों की रोशनी में कमी, किसी भी कार्य को करने से पहले डर महसूस करना या शरीर के किसी न किसी अंग में कोई न कोई दर्द होते रहना, पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह कामयाब नहीं मिल पाती है। सेहत खराबी की समस्या के कारण अपनी पढ़ाई लिखाई या सीखी हुई विद्या का कोई भी लाभ नहीं ले पाते हैं। खराब स्थिति में सूर्यदेव के कारण सरकारी कामकाज के अंदर या तो सफलता नहीं मिलती है, अगर किसी की मदद से मिल भी जाए तो ऐसी सफलता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने सूर्य ग्रह की स्थिति जान लेना बहुत आवश्यक है और उसको मजबूत बनाने के लिए उपाय करने चाहिए। सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको जीवन में हर सुख दिला सकता है। लाल किताब के अनुसार सूर्य का 12 भावों में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों ही तरह से पड़ता है। हालांकि सूर्य ग्रह शांति के लिए लाल किताब के उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। वैदिक ज्योतिष से अलग लाल किताब में सूर्य के प्रभाव और इससे संबंधित टोटके बताए गए हैं। कुंडली के 12 भावों में लाल किताब के अनुसार सूर्य ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है और इसके क्या उपाय हैं, प्रत्येक भाव पर सूर्य का प्रभाव और उससे संबंधित उपाय। लाल किताब के अनुसार सूर्य का प्रथम भाव में फल। प्रथम भाव में सूर्य के होने से व्यक्ति का स्वभाव स्पष्ट और उदार होगा। यदि सूर्य शुभ स्थिति में है तो जातक धार्मिक इमारतों या भवनों का निर्माण और सार्वजनिक उपयोग के लिए कुओं की खुदाई करवाता है। उसकी आजीविका का स्थायी स्रोत अधिकांशतः सरकारी होगा। सरकार से आपके संबंध अच्छे होंगे। सत्ता से जुड़े और शक्तिशाली लोगों
से आपके अच्छे रिश्ते होंगे। आप अपने पिता का आदर और उनकी आज्ञा का मानने वाले होंगे। ईमानदारी से कमाए गए धन में वृद्धि होगी। जातक अपनी आंखों देखी बातों पर ही विश्वास करेगा। पहले भाव का अशुभ सूर्य और पांचवें भाव का मंगल एक एक कर संतान की मृत्यु का कारण होगा। इसी प्रकार पहले भाव का अशुभ सूर्य और आठवें भाव का शनि एक एक करके संतान की मृत्यु का कारण बनता है। यदि सातवें भाव में कोई ग्रह न हो तो 25वें साल में पहले विवाह कर लेना जातक के लिए भाग्यशाली रहता है। लाल किताब के अनुसार सूर्य का द्वितीय भाव में फल। यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो कुंडली के दूसरे भाव में स्थित सूर्य आपको समृद्धशाली बना देता है। अन्यथा इस भाव में स्थित सूर्य धन संचय में परेशानियां उत्पन्न करता है। इस भाव में स्थित सूर्य आपको कई कामों में दक्षता देगा। आप उम्र के साथ साथ आत्मनिर्भर होते जाएंगे। यदि सूर्य शुभ है तो जातक आत्मनिर्भर होगा, शिल्प कला में कुशल और माता पिता, मामा, बहनों, बेटियों तथा ससुराल वालों का सहयोग करने वाला होगा। यदि चंद्रमा छठे भाव में होगा तो दूसरे भाव का सूर्य और भी शुभ प्रभाव देगा। नवम भाव का केतु जातक को महान तकनीकी जानकार बनाता है। जातक का उदार चरित्र उसके दुश्मनों की वृद्धि को रोकता है। यदि सूर्य अशुभ है तो धन और संपत्ति को लेकर विवाद होता है। जातक की पत्नी जातक को बिगाड़ने वाली होगी। यदि चंद्रमा छठे भाव में और सूर्य दूसरे भाव में है तो दान में कोई वस्तु नहीं लेना चाहिए, अन्यथा जातक पूरी तरह विनाश को प्राप्त हो सकता है। लाल किताब के अनुसार सूर्य का तीसरे भाव का फल। यदि सूर्य शुभ अवस्था में है तो जातक अमीर, आत्मनिर्भर और छोटे भाई बहनों से युक्त होगा। जातक पर ईश्वरीय कृपा बनी रहती है और वह बौद्धिक व्यवसाय द्वारा लाभ कमाता है। वह ज्योतिष और गणित में रुचि रखने वाला होता है। आप अपने पराक्रम के कारण अपने बहुत से कार्यों को परिपूर्णता देंगे। आपकी रुचि ज्योतिष विज्ञान या गणित विषय में हो सकती है अथवा आपके भीतर कवित्व का गुण पाया जाएगा। आप एक राज्यमान और प्रतापी व्यक्ति हो सकते हैं। यदि तीसरे भाव का सूर्य अशुभ है और कुंडली में चंद्रमा भी अशुभ है तो जातक के घर में दिन दहाड़े चोरी या डकैती हो सकती है। यदि नवम भाव भी पीड़ित है तो जातक के पूर्वज गरीब होंगे। लाल किताब के अनुसार सूर्य के चतुर्थ भाव में फल। इस भाव में स्थित सूर्य आपको आर्थिक रूप से समृद्धशाली बना देता है, क्योंकि यह आपके भीतर बचत करने की प्रवृत्ति पैदा करता है। यदि सूर्य शुभ है तो जातक बुद्धिमान, दयालु और अच्छा प्रशासक होगा। उसके पास आमदनी का स्थिर स्रोत होगा। यदि चंद्रमा भी सूर्य के साथ चौथे भाव में स्थित है तो जातक किसी नए शोध के माध्यम से बहुत धन अर्जित करेगा। ऐसे में चौथे भाव या दशम भाव का बुध जातक को प्रसिद्ध व्यापारी बनाता है। यदि सूर्य के साथ बृहस्पति भी चौथे भाव में स्थित है तो जातक सोने और चांदी का व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाता है। यदि चौथे भाव में सूर्य अशुभ है तो जातक लालची होगा। जातक को चोरी करने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में
मज़ा आता है। यह प्रवृत्ति अंततः बहुत बुरे परिणाम को जन्म देती है। लाल किताब के अनुसार सूर्य का पंचम भाव में फल। यदि सूर्य शुभ है तो निश्चित ही परिवार तथा बच्चों की प्रगति और समृद्धि होगी। लेकिन यहाँ स्थित सूर्य आपके जीवन में एक अजीब सी स्थिति पैदा कर सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आपका व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा, और यदि आपका व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। यदि पंचम भाव में कोई सूर्य का शत्रु ग्रह स्थित है तो जातक को सरकार जनित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि बृहस्पति 9वें या 12वें भाव में स्थित है तो जातक के शत्रुओं का विनाश होगा। लेकिन यह स्थिति जातक के बच्चों के लिए ठीक नहीं है। यदि 5वें भाव का सूर्य अशुभ है और बृहस्पति 10वें भाव में है तो जातक की पत्नी जीवित नहीं रहती। यदि 5वें भाव में अशुभ सूर्य हो और शनि तीसरे भाव में हो तो जातक के पुत्र जीवित नहीं रहते हैं। लाल किताब के अनुसार सूर्य का छठे भाव में फल। यदि सूर्य शुभ स्थिति में है तो जातक भाग्यशाली, क्रोधी, सुंदर, जीवन साथी वाला तथा सरकार से लाभ पाने वाला होता है। आप अपनी न्यायप्रियता के कारण भी समाज में सम्मान पाएंगे। आपको अपने व्यापार या नौकरी से हमेशा लाभ मिलता रहेगा। लेकिन यदि सूर्य छठे भाव में हो, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति दूसरे भाव में हो तो परंपरा का निर्वाह करना फायदेमंद रहता है। यदि सूर्य छठे भाव में हो और 7वें भाव में केतु या राहु हो तो जातक के एक पुत्र होगा और 48 साल बाद भाग्योन्नति होती है। यदि सूर्य अशुभ हो तो जातक का पुत्र और ननिहाल के लोग को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जातक का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। यदि मंगल दशम में है स्थित हो तो जातक के पुत्र एक एक करके मरते जाएंगे। लाल किताब के अनुसार सूर्य देव का 7वें भाव में फल। यदि 7वें भाव में सूर्य शुभ है और यदि बृहस्पति, मंगल अथवा चंद्रमा दूसरे भाव में है तो जातक सरकार में मंत्री जैसे पद प्राप्त करता है। बुध उसका हो या 5वें भाव में हो अथवा 7वें भाव में मंगल से देखा जा रहा हो तो जातक के पास आमदनी का अंतहीन स्रोत होता है। यदि 7वें भाव में स्थित सूर्य हानिकारक हो और बृहस्पति, शुक्र या कोई और अशुभ ग्रह 11वें भाव में स्थित हो तथा बुध किसी भी भाव में नीच का हो तो जातक की मौत किसी मुठभेड़ में परिवार के कई सदस्यों के साथ होती है। सूर्य की इस भाव में स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक नहीं मानी जाती है। अतः जीवन साथी से मतभेद संभव है। विशेषकर विवाह के 15 वर्षों तक वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कमी रहती है। जातक को सरकार की ओर से परेशानियां पता हैं। लाल किताब के अनुसार सूर्य का अष्टम भाव में फल। 8वें भाव में स्थित सूर्य यदि अनुकूल हो तो आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा। धन कमाने के साथ साथ आप धन की बचत भी कर पाएंगे। यह स्थिति कभी कभी जीवन साथी के माध्यम से धनागमन की सूचक है। आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसा काम जरूर करेंगे जो आपके नायकों की श्रेणी में खड़ा कर देगा। सूर्य यदि अनुकूल हो तो उम्र के 24वें वर्ष से सरकार का सहयोग
मिलता है। ऐसा सूर्य जातक को सच्चा, पुण्य और राजा की तरह बनाता है। कोई उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होता है। यदि 8वें भाव स्थित सूर्य अनुकूल ना हो तो दूसरे भाव में स्थित बुध आर्थिक संकट पैदा करेगा। जातक अस्थिर स्वभाव, अधीर और अस्वस्थ रहेगा। लाल किताब के अनुसार सूर्य का 9वें भाव में फल। 9वें भाव स्थित सूर्य यदि शुभ स्थिति में है तो जातक भाग्यशाली, अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे पारिवारिक जीवन वाला और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला होगा। यदि बुध 5वें घर में होगा तो जातक का भाग्योदय 34 साल के बाद होगा। यदि 9वें भाव में स्थित सूर्य अनुकूल ना हो तो जातक बुरा और अपने भाइयों के द्वारा परेशान किया जाएगा। सरकार से पीड़ित और प्रतिष्ठा में हानि होती है। लाल किताब के अनुसार सूर्य का 10वें भाव में फल। 10वें भाव में स्थित सूर्य यदि शुभ अवस्था में है तो सरकार से लाभ और सहयोग मिलता है। जातक कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता पाने वाला होता है। आपके भीतर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी, अतः आप लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं। जातक का स्वास्थ्य अच्छा और वह आर्थिक रूप से मजबूत होता है। जातक को सरकारी नौकरी, वाहन और कर्मचारियों का सुख मिलता है, लेकिन जातक हमेशा दूसरों पर शक करता है। यदि 10वें भाव में स्थित सूर्य हानिकारक हो और शनि 4थे भाव में हो तो जातक के पिता की मृत्यु बचपन में हो जाती है। यदि 4थे भाव में कोई ग्रह ना हो तो जातक सरकारी सहयोग और लाभ से वंचित रह जाता है। लाल किताब के अनुसार सूर्य का 11 भाव में फल। यदि 11वें भाव में स्थित सूर्य शुभ अवस्था में हो तो जातक शाकाहारी और पारिवारिक का मुखिया होगा और उसे सरकार से लाभ मिलेगा। आप धनवान होने के साथ ही बलवान और सुखी भी होंगे। 11वें भाव में स्थित सूर्य यदि शुभ नहीं है और चंद्रमा 5वें भाव में है तथा सूर्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो यह जातक की आयु को कम करने वाली होती है। लाल किताब के अनुसार सूर्य का 12वें भाव में फल। यदि 12वें भाव में स्थित सूर्य शुभ हो और आप अस्पतालों, पागलखानों, धार्मिक संस्थानों, जेल और परोपकारी कामों से जुड़े किसी काम को करते हैं तो इन क्षेत्रों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा आप दवाओं, रसायन शास्त्र और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। यदि सूर्य 12वें भाव में शुभ है तो जातक 24 साल के बाद अच्छा धन कमाएगा और जातक का पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। यदि शुक्र और बुध एक साथ हों तो जातक को व्यापार से लाभ मिलता है और जातक के पास आमदनी के नियमित स्रोत होते हैं। यदि 12वें भाव का सूर्य अशुभ हो तो जातक अवसादग्रस्त, मशीनरी से आर्थिक हानि उठाने वाला और सरकार द्वारा दंडित किए जाने वाला होगा। लाल किताब के अनुसार सूर्य ग्रह की शांति के उपाय। ज्योतिष में लाल किताब के उपाय को बहुत कारगर और महत्वपूर्ण माना गया है। अतः लाल किताब में सूर्य ग्रह शांति के लिए टोटके जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। सूर्य ग्रह से संबंधित लाल किताब के उपाय करने से जातकों को
सूर्य के सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। सूर्य ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए जातक को बहते जल में 9 खड़ी बादाम भी बहाना शुभ रहता है। सूर्य ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए जातक को 11 अथवा 21 रविवार तक लगातार कमल के फूल को गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। पति पत्नी में से किसी एक को गुड़ से परहेज करना चाहिए। सूर्य ग्रह को अनुकूल करने के लिए जातक को पीतल के बर्तनों का सर्वदा प्रयोग करना चाहिए। सूर्य ग्रह के खराब होने पर जातक को लाल हकीक का पत्थर धारण करना चाहिए। सूर्य ग्रह की अशुभता दूर करने के लिए जातक को लाल गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय दोनों हाथों में गेहूं और गुड़ खिलाना चाहिए। अंधे व्यक्ति की सहायता करें। सूर्य ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए जातक को रविवार के दिन का उपवास रखना चाहिए। दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। सूर्य ग्रह की अशुभता दूर करने के लिए जातक को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। माँ का आशीर्वाद सदैव लें और चावल दूध का दान करें। जेम्स ज्योतिष, आर्थिक आज़ादी, मानसिक सक्षमता 200 पेज की कलर कुंडली पूर्ण विवरण के साथ एवं पैसिव इनकम पाने के लिए व्हाट्सएप करें 9584721366।